विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों को जानने से पहले हमें तंत्र क्या है इसे समझना पड़ेगा। विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ है चेतना से परे जाने की विधि, जो अचेतन और चेतन के द्वंद्व से परे जाती है। प्रेम ही वह माध्यम है जो द्वंद्व से परे जाकर ईश्वर की झलक दे सकता है, और इसलिए तंत्र में प्रेम को गहरी शिक्षा देने का उपकरण माना गया है। इस गहन संवाद में देवी शिव से वास्तविकता की प्रकृति, ब्रह्मांड का सार और कैसे व्यक्ति स्थान, समय और पहचान की सीमाओं को पार कर अंतिम सत्य प्राप्त कर सकता है, यह समझना चाहती हैं। शिव हालांकि उसके प्रश्नों का सीधा जवाब देने के बजाय तंत्र का परिचय कराते हैं, जो ये बताता है कि यह बौद्धिक या दार्शनिक अन्वेषण के बारे में नहीं है, बल्कि सत्य को सीधे अनुभव करने के लिए व्यावहारिक विधियों और तकनीकों के बारे में है। तंत्र, जैसा कि वर्णित है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो क्यों के बजाय कैसे पर केंद्रित है और सैद्धांतिक समझ के बजाय अनुभवात्मक ज्ञान को प्राथमिकता देता है। ओशो इस अंतर को और स्पष्ट करते हैं, यह समझाते हुए कि तंत्र व्यक्तिगत परिवर्तन और प्रत्यक्ष अनुभव की मांग करता है, जबकि दर्शन को बिना स्वयं को बदले बौद्धिक रूप से समझा जा सकता है। तंत्र का मार्ग पूर्ण समर्पण और परिवर्तन की मांग करता है, जिससे एक गहरा आंतरिक परिवर्तन होता है, और सत्य का अनुभव सैद्धांतिक चर्चा के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव से होता है। इस प्रकार शिव का देवी के प्रश्नों का उत्तर देने का तरीका यह है कि वे उसे उत्तर प्रदान नहीं करते, बल्कि उसे एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं जिससे वह स्वयं अनुभव करके उत्तर प्राप्त कर सके और इस प्रकार आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से सत्य की खोज कर सके। ओशो कहते हैं, तंत्र का मानना है कि करना ही जानना है और इसके अलावा कोई अन्य तरीका नहीं है। बिना अनुभव किए, बिना स्वयं को बदले कोई उत्तर नहीं मिलता। दिए गए उत्तर केवल बौद्धिक होते हैं और वास्तविक ज्ञान से वंचित होते हैं। दर्शन केवल बाहरी मुखौटे की तरह होते हैं जो व्यक्ति के मूल स्वभाव को नहीं बदलते, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान या कोई और। तंत्र व्यक्तिगत परिवर्तन पर जोर देता है, न कि मात्र बौद्धिक तृप्ति पर। तंत्र का दृष्टिकोण यह है कि यह आपको उत्तर देने के बजाय आपको उत्तर प्राप्त करने की तकनीक प्रदान करता है। यह ज्ञान और अनुभव के बीच के अंतर को समझाता है। शिव और देवी का संवाद इस बात का प्रतीक है कि गहरी शिक्षा केवल प्रेम और पूर्ण ग्रहणशीलता के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यहाँ प्रेम और ग्रहणशीलता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है, जो कि सीखने की प्रक्रिया में अनिवार्य है। तंत्र में ग्रहणशीलता का अर्थ है पूरी तरह से आत्मसात करना, जैसे कि एक स्त्री गर्भ धारण करके शिशु को अपने शरीर का हिस्सा बना लेती है। इसी तरह एक शिष्य को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे केवल इकट्ठा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने भीतर बढ़ने देना चाहिए ताकि वह शिष्य को बदल सके। तंत्र में शिव और देवी का संवाद दर्शाता है कि गहन शिक्षा प्रेम और पूर्ण ग्रहणशीलता से ही संभव है। तंत्र की भाषा प्रेम की भाषा है, जो हृदय से हृदय की बात करती है, न कि मस्तिष्क से मस्तिष्क की। प्रेम की भाषा में अहंकार का स्थान नहीं होता, बल्कि यह एक संवाद होता है जो गुरु और शिष्य के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है, जहां शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण गुरु प्रेम और करुणा होती है। तंत्र में प्रश्न और उत्तर का संवाद सरल, सीधा और टेलीग्राफिक होता है, जिसमें तर्क नहीं होते। शिव और देवी के संवाद में कोई समय बर्बाद नहीं होता और कोई भी उत्तर केवल उस अवस्था में दिया जाता है जब शिष्य पूरी तरह से ग्रहणशील हो। तंत्र की शिक्षाएं प्रेम और पूर्ण ग्रहणशीलता पर आधारित है, जहां कोई अतीत नहीं होता, केवल वर्तमान क्षण होता है। विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ है चेतना से परे जाने की विधि, जो अचेतन और चेतन के द्वंद्व से परे जाती है। प्रेम ही वह माध्यम है जो द्वंद्व से परे जाकर ईश्वर की झलक दे सकता है, और इसलिए तंत्र में प्रेम को गहरी शिक्षा देने का उपकरण माना गया है। ओशो कहते हैं, जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो प्रेमी का भौतिक रूप गायब हो जाता है, क्योंकि वास्तव में हम सब निराकार होते हैं। शरीर सिर्फ बाहरी रूप है, जबकि प्रेम अंदर की गहराई तक पहुंचता है। प्रेम में व्यक्ति का रूप खत्म हो जाता है और वह एक दीप्तिमान उपस्थिति बन जाता है, जैसे शिवलिंग, जो केवल एक प्रकाश की आभा है। जब कोई गहरे प्रेम में होता है तो वह संसार को आश्चर्य से भरी आंखों से देखता है, जैसे बच्चे देखते हैं। यही स्थिति धार्मिकता की भी है, जहां ब्रह्मांड को एक रहस्य और आश्चर्य के रूप में देखा जाता है। देवी एक अद्भुत ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति के बारे में प्रश्न पूछती है। वह जानना चाहती है कि यह ब्रह्मांड कहां से आया और इसका केंद्र क्या है। वह इस प्रक्रिया में अपने संदेहों को दूर करने का आग्रह करती है, क्योंकि एक संदेह करने वाला मन उत्तर मिलने के बावजूद संदेह करता रहेगा।
उनके सवालों का मुख्य उद्देश्य ही अपने मन का रूपांतरण करना है, ताकि वह संदेह से परे जाकर सच्चाई का अनुभव कर सके। जब आप सवाल पूछते हैं तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सिर्फ पुष्टि प्राप्त करना या खुद को बदलने की इच्छा ना होना। मन लगातार प्रश्न पूछता रहता है और एक प्रश्न कई नए सवालों को जन्म देता है। दर्शन शास्त्र के अनुसार प्रश्नों का अंत नहीं होता। देवी कहती है कि उनके सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, असली आवश्यकता है कि उनके संदेह मिटाए जाएं। संदेह को मिटाने के लिए मन को बदलना जरूरी है, क्योंकि मन स्वयं संदेह है। शिव की तकनीकें जो 5000 साल पुरानी है, मन को बदलने के लिए उपयुक्त हैं। इन तकनीकों को समझते समय बुद्धि का उपयोग एक उपकरण के रूप में करें और तर्क से बचें, ताकि आप अपनी जागरूकता बनाए रख सकें। ओशो कहते हैं, हम विभिन्न विधियों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी विधि आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। आप हर विधि को आजमाएं और देखिए कि कौन सी विधि तुरंत काम करती है। विधियों के साथ खेलें और गंभीरता से पहले खेलते हुए फिर यदि कोई विधि उपयुक्त लगे तो उसे गहराई से अपनाएं। 3 दिनों तक एक विधि को आजमाएं। अगर अच्छा अनुभव होता है तो उसे 3 महीने तक अपनाएं। जीवन चमत्कारपूर्ण हो सकता है यदि आप सही विधि को समझें। अगर कोई विधि उपयुक्त नहीं लगती तो अन्य विधियों के साथ खेलें और आध्यात्मिकता को भूल जाएं। हर विधि सभी प्रकार के मन के लिए है और कई विधियां भविष्य के लिए भी हो सकती हैं। आशा करते हैं आपको ये समरी पसंद आई होगी। धन्यवाद।